सरकार की उमापति महादेव की। जब बारह भगवान ने पृथ्वी को बाहर ला करके रख दिए, और नारायण जी नारद जी आसमान में उड़ रहे थे। उस समय जब नारद जी आसमान में उड़ रहे थे तो केवल एक ही उनके काम है, एक ही घर, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। बोली नारायण भगवान की जय, गणेश बप्पा की जय, उमापति महादेव की जय। अब नारद जी की बात को पकड़ लिया, बोला बाबा नारायण नारायण करेंगे, कभी लड़ना झगड़ना भी आता है। कहते हैं लड़ाई करने वाले ढूंढ ढूंढ कर भी लाया करते हैं अपना दिमाग, कहीं ना कहीं बात मारे और झगड़ा हो जाए। तेरा है वो राक्षस की आपको लड़ना झगड़ना आता है कि केवल नारायण नारायण करना आता है? नारद जी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो आप, अरे हमें तो केवल नारायण नारायण कर, हम संत महंतों को लड़ना झगड़ना नहीं आता। लेकिन वो जानता क्या कहता है राक्षस, हिरण्याक्ष कहता है तुमको लड़ना झगड़ना नहीं आता, लेकिन मुझे तो लड़ाई करनी है, हमारे हाथों में ना खुजली हो रही है, आपको लड़ाई तो करनी पड़ेगी। नारद जी कहते हैं कि महाराज आपके हाथों में खुजली हो रही, लेकिन हमारे हाथों में है तो पीड़ा, नारायण नारायण नारायण, यही होता है। अब वो राक्षस कहाँ छोड़ने वाला, नारद जी को पकड़ के घुमा दिया। लड़ाई तो करना पड़ेगा बाबा आपको, इससे काम नहीं चलेगा, आपको लड़ाई करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा रुकी 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 रुकी, पकड़िए ना, हाथ छोड़िए। तो बोले हाँ हाथ छोड़ दिया, आप बताओ। बोले एक बात, जिससे हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, यदि हम आपको लड़ने वाला कोई योद्धा बता दे तो क्या होगा, कैसा रहेगा? हिरण्याक्ष ने कहा तुमसे बड़ा योद्धा कोई है क्या? बोले अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हम संत महंत, हम तो कभी लड़ ही नहीं पाए। आपने कभी सुना है कि कहीं नारद जी लड़ते हैं? नारद जी तो लड़ ही नहीं पाते भैया, हम लड़ नहीं पाएंगे। अरे ऐसा योद्धा दूंगा ना, ऐसा योद्धा बताऊंगा कि जितनी तुम्हारे हाथों में खुजली हो रही है सारी खुजली खत्म हो जाएगी। हिरण्याक्ष बोला बताओ कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो योद्धा? बोले तुम जहाँ पे धरती को छुपाकर समुद्र के बीच आए हो, अपने दांतन के ऊपर वो धरती निकाल करके बाहर लेके आए हैं, सूकर का अवतार है, 12 भगवान जी हैं, जाकर उनसे लड़ाई करो, वो तुम्हारे काबिल है लड़ाई कर, तुम्हारे बराबरी के हैं, मैटर बढ़िया रहेगा। नारद जी की जैसे बात सुना था, हिरण्याक्ष अहंकार में आ गया, लोभ में आ गया, आप जाकर उनसे लड़ाई करेंगे। हिरण्याक्ष तुरंत आगे को बढ़ा, जैसे हिरण्याक्ष चला भगवान पृथ्वी को निकाल कर बाहर आ रहे। हिरण्याक्ष गया, भगवान 12 को छेड़ने लगा, 12 भगवान को छेड़ने लगा। भगवान 12 जी को थोड़ा सा झगड़ा को साइड में लगा कि क्या करना, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन दुष्टों को समझाओ तो समझ नहीं आता। 12 भगवान को इतना छेड़ रहा है, इतना छेड़ रहा है कि भगवान ने आकर के क्रोध में, 12 भगवान ने क्रोध में आकर के एक ही मुक्का में गदा युद्ध होता, उसके बाद में 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके परमधाम को भेज दिया। जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर परमधाम को भेज दिया, अब क्या करते 12 भगवान पृथ्वी माता को लेकर के चलते चलते वृंदावन पहुंचे। और जब चलते चलते 12 भगवान वृंदावन को पहुंचे, पृथ्वी को वहीं पे रखा, पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थापित किया।
वृंदावन का दृश्य देखकर मन मुक्त हो गया, प्रसन्न हो गए। क्योंकि कहते हैं वृंदावन जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप पिकनिक की भांति देखने जाए। पिकनिक की भांति जाओगे देखने के लिए तो वहाँ पर केवल आपको गाय का गोबर, नालियाँ और थोड़ा बहुत कीचड़ मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक की आंखों से देखोगे तो वहाँ पे भक्ति मिलेगी, वहाँ पे भाव मिलेगा, वहाँ पे प्रेम मिलेगा। मीरा जी सारी दुनिया में घूम आई, उनको कहीं भी कोई तीर्थ समझ नहीं आया। ऐसे बड़े बड़े भक्त हो गए कि दुनिया भर में घूम आए, उनको कहीं का दृश्य समझ नहीं आया, लेकिन जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन को देख के ही मन मुक्त हो जाते हैं। और कहा जाता है आली मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे Radhe
निर्मल नीर बहत यमुना को। आवाज आए ना यहाँ तक के? आगे क्या बोलिए ना। निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। सखी मोरे लागे सखी मोरे लागे सखी मोरे लागे कमजोर हो गए हैं क्या? एक साल में हमको लगता खाया नहीं हम लोगों। हम मोटे हो गए ऐसा लग रहा है ना, हमारे हाथों में ज्यादा ताकत आ रही है। झूमिए सब लोग, सब लोगों को नहीं खड़े होना, लेकिन जो झूमेंगे वही खड़े होंगे। भोजन दूध दही आली मोरे लागे हरि